क्वेश्चन नंबर 9, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। अगर आपको एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में x के स्थान पर कुछ और दिया है तो उसे तो t सपोज करना है। अब हर सवाल आपको t सपोज करके करना पड़ेगा, t मान के करना पड़ेगा। और अब ये आपका रूल नंबर 1, आप रूल नंबर 1 ही समझ लो कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल x के अलावा कुछ और दिया है तो उसे t सपोज करेंगे। सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन के अंदर मतलब इंटीग्रैंड में हम समाकल में ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद हो। तो हमें पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ये दिया है x dx, ठीक है। तो हम यहाँ लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाली कैलकुलेशन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएट t का dt, एक्स स्क्वायर का 2x dx, तो dt बाई 2x dx। ये अब हम इस पूरे फंक्शन को, पूरे फलन को t में कन्वर्ट करेंगे। जब हम t में रखेंगे तो कहीं भी x दिखाई नहीं देना चाहिए सवाल में। अब इसका अरेंजमेंट कर लिया थोड़ा सा हमने, साइन एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया और x बाद में लिख लिया। अब t में बदली भाई, साइन एक्स स्क्वायर को हमने t माना था और x dx की वैल्यू ये dt बाई 2, तो 2 जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, उसे समाकलन निशान से बाहर रखेंगे। तो 1/2 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, और सबसे लास्ट में t की वैल्यू रख दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी आई इक्वल टू। और आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करो। देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ, इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोला जाता है? अगर आप आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका यही फंक्शन आ जाएगा, देखना -1/2 कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर एंगल का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस सी का 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये साइन एक्स स्क्वायर एक्स आ गया और यही फंक्शन था आपका। तो इस तरह से आप आंसर को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो इंटीग्रेशन किया है वो सही किया है, आपका जो आंसर निकला है वो सही। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, और अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एंगल अगर x नहीं है तो इसे t मानना पड़ेगा। जैसे 9वें सवाल में क्या था, एंगल एक्स स्क्वायर था, अब e की पावर x है तो हम e की पावर x को t सपोज कर लेंगे, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो फंक्शन पहले लिख लो, मतलब कॉस वाला फंक्शन पहले लिख लो, e की पावर x dx यहाँ लिख दो, तो ये बन जाएगा कॉस e की पावर x को t सपोज किया, और e की पावर x dx की जगह हम लिख सकते हैं dt, ओके। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लगेगा, कॉस t का कितना साइन t प्लस c, और लास्ट में t की वैल्यू रख देंगे तो साइन e की पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ साइड से लिख देना कि हमने t को e की पावर x माना था, या हमने t की वैल्यू जो रखी है वो e की पावर x। तो हर सवाल में बस ऐसे ही करना है, अगर एंगल आपका x की जगह कुछ और दिया उसे t मानिए, डिफरेंशिएट कीजिए, पूरे फंक्शन को t में बदलिए, फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए, फिर t की वैल्यू रख दो, आंसर। सवाल नंबर 11 में भी यही रूल है। हमारा सिंपल फंक्शन e की पावर x होता है, मतलब ट्रांसडेंटल फंक्शन में x के अलावा कुछ और दिया है तो उसे t सपोज करना है। सीधी सी बात है, x की पावर 3 को यहाँ t मानना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx है ना, तो dt बाई 3x स्क्वायर dx। और ये समझ में आने लगा होगा
कि हम ऐसे फंक्शन को टी सपोज करते हैं जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड में दिया हो। ओके चलो, तो e की पावर एक्स क्यू पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ लिख लो। अब हम इसे t में बदलेंगे तो e की पावर t, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 3, तो 1/3 इधर इंटीग्रेशन साइन से बाहर, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है और प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो e की पावर एक्स क्यू प्लस सी, ये आपके सवाल का आंसर है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो e की पावर एक्स क्यू और एक्स क्यू का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो मतलब आपका आंसर यही आ जाएगा। इसको सपोज करेंगे एंगल को, है ना, क्योंकि यहाँ x की पावर n दिया है तो x की पावर n को t सपोज किया, डिफ्रेंशिएट किया, n x की पावर n-1 dx, तो x n-1 dx की वैल्यू आ गई dt/n। ठीक है, हाँ ये साइन फंक्शन पहले लिख लो और उसके बाद इसे लिख लो x की पावर n-1 dx। अब इसे t में बदलिए तो ये हो जाएगा साइन t, और x की पावर n-1 को लिख देंगे dt/n, तो 1/n बाहर, कोफिशिएंट बाहर रखिए, ठीक है, 1/n साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c, और लास्ट में t की वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/n माइनस में कॉस x की पावर n प्लस c, यही आपका आंसर होगा। हाँ, एक बात और सुन लो आप लोग, अगर आपको फलन में माने इंटीग्रैंड में समाकल्य में अगर log x दिखाई दे जाए तो उसे तो t सपोज करना ही है, t मानना ही है। दो चीज़ याद कर लो, अगर आपको सवाल में इन्वर्स फंक्शन दिखाई दे माने साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स और log x, तो इसको तो t सपोज करना है, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। तो लेट t इक्वल टू log x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx। ठीक है, ये तो ये बन जाएगा e की पावर t, और dx/x की जगह आ जाएगा dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, है ना। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो प्लस c। हाँ, एक चीज़ और, आप इसका आंसर e और log कैंसिल आउट करके भी लिख सकते हैं, x प्लस c भी लिख सकते हैं। e और log कैंसिल आउट हो जाते हैं तो i इक्वल टू एक्स प्लस सी। सवाल नंबर 14, मैंने देखो अभी रूल बताया था कि अगर आपको फलन में अगर प्रतिलोम फलन दिखाई दे माने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और log x, तो आपको वो तो t सपोज करना ही है, उसके अलावा कुछ मत सोचना बिल्कुल भी। तो हमें t सपोज करना है यहाँ टेन इनवर्स x, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ, इसका थोड़ा अरेंजमेंट करके लिख दो, इसको e की पावर टेन इनवर्स x और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो e की पावर t, टेन इनवर्स x की जगह t रख दो, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dt रख दीजिए। अब देखो कितना इजी वे में सवाल दिखाई दे रहा है। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। देखो e की पावर t का e की पावर t प्लस c, तो i इक्वल टू e की पावर और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो लास्ट में टेन इनवर्स x प्लस c। ये अच्छे सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ साइड से लिख देना कि t इक्वल टू हमने टेन इनवर्स x पुट किया है। ठीक है, सवाल नंबर 15 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो इसमें देखो, इसमें तो दो नियम काम एक साथ कर रहे हैं।
दो दो फोर्स लग रहे हैं कि टेन इनवर्स एक्स को ही टी मानना है। एक तो एंगल की जगह टेन इनवर्स एक्स दे दिया, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है कि एंगल में एक्स की जगह कुछ और हो तो उसको टी मान नहीं है। दूसरा रूल बताया था कि एंगल में अगर आपको इनवर्स फंक्शन माने इनवर्स फंक्शन तो कहीं भी हो तो उसे तो टी मान नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है दूसरी चीज़। तो t इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए अब इसे ऐसे लिख लो, टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया साइन टी और इसकी जगह आ गया डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल, माइनस कॉस टी प्लस सी, और लास्ट में आके टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, बस आपका आंसर हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। है ना सरल सवाल? मेरा वादा है।